गलती काम किया है, मारना नहीं चाहिए, फूल बरसाना चाहिए। बीपीएससी पर चढ़ाई बोलने की क्या जरूरत है? करनी है दैव के दोष, आप कीजिएगा बदमाशी और दूसरा पर इल्जाम मढ़िएगा। वहां जाना गलत था। निश्चित रूप से वैसा कोई भी जगह जो राज्य सरकार ने प्रतिबंधित इलाका घोषित कर रखा है, कोई भी होगा, वो अभ्यर्थी हो या कोई अभ्यर्थी हो कि अभ्यर्थी के पिताजी हो, उससे क्या लेना देना है। तेजस्वी यादव पूरा यात्रा कर रहे हैं फिर से। आपको मालूम होगा कि पिछली बार यात्रा किए तो सब लोग देखने लगा था। कार्यकर्ता दर्शन, हाँ, उसका नाम दिए हैं। तो 2025 में सरकार बदल देंगे तो आने दीजिए, 25 सीट से नीचे नहीं आएगा तो फिर हम लोग दोनों की बात होगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी, आप वॉइस आप देख रहे। देखिए, हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव मौजूद है। बहुत सारे मुद्दे हैं, शुरू करते हैं कि आप ही के आगे बीपीएससी आयोग है, बीपीएससी ऑफिस है, वहां पे अभ्यर्थियों को बुरी तरीके से पीटा जाता है जब वो अपने हक की बात करने जाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, बहुत मार खा जाते हैं। गलती काम किया है, मारना नहीं चाहिए, फूल बरसाना चाहिए। बीपीएससी पर चढ़ाई बोलने की क्या जरूरत है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए बना है, कराने के लिए बना है कि वो बैटल फील्ड बना हुआ, अखाड़ा बना है। जगह जहां मन होगा वहीं चढ़ाई बोल देगा, अब मार नहीं खाएगा, ये कोई बात है? मतलब गर्दनी बाग जाके बैठे तो ठीक। अरे जो उसके धरना स्थल फिक्स है, जहाँ किसी को कोई मन होगा वही काम कर देगा, ऐसे सिस्टम थोड़े चलता है। और उसके बाद नोटिस भी आ गया बीपीएससी का कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, ये किसी का मन मुताबिक कुछ हुआ जिससे भ्रमित हो गए स्टूडेंट्स। अरे बीपीएससी जो कहा है उसकी अधिसूचना, जो अधियाचना निकाला है, उसमें उससे बियॉन्ड जा नहीं सकता है। उसके बाद आप कैसे अपने मन से सोच लिए? इसलिए अपन करनी है दैव के दोष, आप कीजिएगा बदमाशी और दूसरा पर इल्जाम मढ़िएगा। सो नहीं, वो सब होता ही है। गलत था, वहां जाना गलत था। निश्चित रूप से वैसा कोई भी जगह जो राज्य सरकार ने प्रतिबंधित इलाका घोषित कर रखा है, कोई भी होगा, वो अभ्यर्थी हो या कोई अभ्यर्थी हो कि अभ्यर्थी के पिताजी हो, उससे क्या लेना देना है। जो प्रतिबंधित जगह है वहां नहीं जाने। नेता भी अगर पहुंचते हैं आंदोलन, नेता नहीं जाते हैं। हाँ। नेता सबसे ज्यादा सावधान रहते हैं। कोई नेता के प्रतिबंधित इलाका में देखे जाते? बिल्कुल नहीं। तो नहीं जाना चाहिए। चलिए, तेजस्वी यादव पूरा यात्रा कर रहे हैं फिर से। आपको मालूम होगा कि पिछली बार यात्रा किए तो सब लोग देखने लगा था, पूरा बिहार का लोग। इस बार भी यात्रा करने निकले और 2025 दूर नहीं। वो कार्यकर्ता दर्शन वाला ना, मतलब कि यात्रा जो वो कार्यकर्ता दर्शन, हाँ, उसका नाम दिए हैं। मतलब अब कार्यकर्ता का दर्शन होने लगा है। अच्छा, अब दर्शन, पहले नहीं। हाँ, नहीं, क्योंकि घर पर तो कोई किसी से कोई मिलता नहीं है। हाँ। तो अब दर्शन करने गए हैं। तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना कि तेजस्वी यादव अगर प्रभाव पड़ेगा। अब की 25 सीट के नीचे आ जाएंगे, प्रभाव नहीं पड़ेगा। 25 सीट के नीचे आ जाएंगे। हाँ, हाँ। बोलते हैं कि हमने इतना काम किया है, वो किया है, हम 17 महीना में ऐसा कर दिए, तो 2025 में सरकार बदल देंगे। अब तो आने दीजिए, 25 सीट से नीचे नहीं आएगा तो फिर हम लोग दोनों की बात होगी। मुकेश सैनी आज पूरा फॉर्म में है, आपको भी मालूम है। पनोरमा वाले जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, वीआईपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब तो सब लोग विधानसभा की तैयारी में लग गए हैं। हाँ, सब लगनी भी चाहिए। विधानसभा के ही अब चुनाव आना है तो लगनी भी चाहिए। मुकेश सहनी तो अरे उनको कौन इस देश में कौन नहीं जानता है, विदेश में कौन नहीं जानता है। बड़े आदमी है। अरे देश विदेश का जनाधार वाला आदमी है। एमएलए एमपी को नहीं होता, ये अलग बात है, लेकिन जनाधार। मिले थे अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला कि बीजेपी तो बस यूं ही लूटती है 5 किलो अनाज देके। तो हम तो अनाजो दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं? वो तो तेजस्वी को मछली खिलावे गए थे, हेलीकॉप्टर में फोटो खिंचवा रहे थे। हम लोग तो सम्यक रूप से सबों को भारत सरकार को 5 ही किलो खिलाने की हैसियत है, लेकिन अपना इंटेंशन जाहिर करता है ना कि हम 5 किलो खिलाएंगे। 10 किलो का मौका दो, 10 किलो भी खिलाएंगे। लेकिन ये तो गए थे तेजस्वी को हेलीकॉप्टर में मछली खिलाने, किसी को मलाह के बेटा को तो नहीं खिलाए। बहुत बड़ी लड़ाई है, आप भी अच्छे से जान रहे होंगे कि तिरहुत में लड़ाई जो है वो बहुत तेज है। एक तरफ आपके कैंडिडेट जो अभिषेक हैं वो है, उसके बाद प्रशांत किशोर वाले कैंडिडेट का भी बहुत तेजी से चर्चा हो रहा है। कोई चर्चा उर्चा नहीं है वहाँ, जेडीयू के कैंडिडेट जीते। मतलब कि कोई चर्चा नहीं, कोई टक्कर उक्कर नहीं है। लेकिन जो भी लोग ग्रेजुएट हैं उनको समझ होगा कि किसको वोट देना है, किसको। तो समझ है, तब समझ पर ही ना समझ की बात कह रहे हैं।
ना कि जीत तय हो चुका है? निश्चित। निश्चित। देखिए हमारे साथ नवल किशोर यादव मौजूद है, किस तरह से सारे मुद्दों पर बताया उन्होंने वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।